हे स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है अक्टूबर एंड की। ये जो बचे दिन हैं अक्टूबर के वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट फॉर द चैनल। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जीज निकल के आती हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स, ऐसा लग रहा है इस टाइम पे अक्टूबर एंड तक में कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस आपके अराउंड हो सकते हैं जिसमें आप इनडिसाइसिव हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए। पहले कुछ और कहा था, अभी कुछ और कहा है। तो इस तरह के कुछ कम्युनिकेशंस हो सकते हैं आपके आसपास जहाँ पे एक कंफर्म डिसीजन नहीं है। मतलब जो भी कन्वर्सेशन आप किसी से कर रहे हैं, एक तरह से आप सोच सकते हैं पहले कुछ और था अभी कुछ और है। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ पे। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो एंड ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोज? एंड ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। जजमेंट, हर्मिट, जस्टिस, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेके इस टाइम पे चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। अभी तक जो भी आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से आप निकले हैं। बहुत मुश्किल से बैलेंस मेंटेन किया है अपने काम पर, वर्क प्लेस पे। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको देखने पड़े होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हुए होंगे। कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए होंगे, ऐसे काम आ गए होंगे जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें खुद से फाइंड आउट करके आपको वो काम किया होगा आपने। पर मुझे लगता है ये चीज़ अभी तक थी, पर अब जो एंड तक होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर चुके हैं एंड एक पीसफुल जोन में है इस टाइम पे अपने करियर पे। एंड जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको हेल्प किया है उस चीज़ों में, उस ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया है। एंड अब ऐसा है कि एक विक्ट्री नोट पे आप इस मंथ को एंड करेंगे जहाँ पे आपके लिए इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है स्टेबल हैं आपके लिए। हो सकता है इस मंथ के एंड तक में भी आपको कोई सोलमेट मिल सकता है जिससे आपकी बात, या ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में तो उनसे एक शादी फिक्स हो सकती है, आपकी डेट फाइनलाइज हो सकती है, आपकी एक स्टेबल मुझे लगता है आगे चल के आपके लिए होने वाला है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कम्युनिकेशन रिलेटेड, जैसे मैंने कहा पहले कुछ था अभी कुछ है, तो ये वर्क रिलेटेड मुझे मोस्टली लग रहा है। हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, या जहाँ पे डिस्कशन वैरी कर रहा हो कि पहले कुछ और कहा था अभी कुछ और कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। मंथ एंड तक मुझे लगता है चीज़ें सॉर्ट आउट आपके लिए हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं नया तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय एंड ऑफ द मंथ। कुछ लोगों के लिए, अगर किसी के लिए आप कर्मा का वेट कर रहे थे और डिवाइन से प्रे कर रहे थे कि आपको उस चीज़ में जस्टिस मिले, तो वो भी आपको इस मंथ में एंड तक मिल सकता है, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, जो कि ये स्ट्रांगली मैसेज मुझे देता है कि जिसने आपके साथ गलत किया उसे उस चीज़ का कर्मा या पछतावा ज़रूर इस टाइम पे होगा। जो भी रिलेशनशिप में अगर हुआ है तो वो उस इंसान को उस चीज़ का पछतावा ज़रूर होगा। लीगली अगर आपके सराउंडिंग कुछ सिचुएशन चल रही है पैसों को लेके या रिलेटिव्स के साथ, तो वो भी आपके फेवर में आ सकती है। तो चलिए एट दी एंड एक मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्कॉर्पियोस। ओके, द मोमेंट आई रीअलाइन विथ लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। तो इस टाइम पे ज़रूरी है जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है,
आपके लिए जो यहाँ पे आ रहा है, अपने आप को रीअलाइन करिए। अगर किसी सिचुएशन में अगर सेपरेशन हुआ है या जो प्रॉब्लम्स हुई है उसकी वजह से आपने इन चीज़ों पे बिलीव करना, लव पे बिलीव करना छोड़ दिया है, तो ऐसा मत करिए और मेडिटेशन करिए, अपने आप को और जानने की कोशिश करिए। एक क्लियर डायरेक्शन आप बनाइए अपने लाइफ में कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि यहाँ भी इनडिसाइसिवनेस मुझे नज़र आ रही थी। एक क्लियर डायरेक्शन बनाइए आपको किस डायरेक्शन में जाना है और उस पर फोकस्ड रहिए। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियोज टिल एंड ऑफ अक्टूबर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।